राम निरंजन जी। नानक दुखिया दुखिया सब संसार, ये पंक्ति सब जानते हैं, सबको पता है। नानक दुखिया दुखिया सब संसार। क्यों? दुखी तो सभी हैं, दुखी तो सभी हैं आज के समय में, कोई किस कारण से, कोई किस कारण से। क्योंकि आज के समय में डाकू तो बहुत कम हो गए हैं शहरों में, जो बंदूक की नोक पर आपका सारा सामान छीन जाते थे। अब चोर और ठग रह गए हैं। चोर तो चोरी करने आते हैं, रात के समय में आते हैं। आप सोए हों तो चुप करके चोरी करके जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि चोरी किसने की। कुछ समय के बाद जब पुलिस ढूंढती है तो पता लगता है कि चोरी किसने की। वो भी अगर कर्म अच्छे हों तो चोरी किया हुआ सामान आता है, नहीं तो नहीं आता। तीसरा होते हैं ठग, जो आपके अपने बनते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं। भरोसा जीतने के बाद आपको ठग जाते हैं। आप उन्हें अपना सामान अपने आप ही दे देते हैं और बाद में महसूस होता है कि आप तो ठगे गए। ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ठग हर जगह होते हैं, परंतु हम विश्वास में अंधे हो जाते हैं, अपना विवेक यूज ही नहीं कर पाते और हम ठगे जाते हैं। फिर हम कहते हैं नानक दुखिया दुखिया सब संसार। नहीं, सो सुखिया जिस नाम आधार, सो सुखिया जिस नाम आधार। हम उस नाम से जितना मर्जी जुड़ें और संसार में रहते हुए वही सुख पा सकता है जो उस नाम से जुड़ जाए। हमें उस नाम से जुड़ना है, परंतु हम संसारिक व्यक्ति हैं, काम धंधा भी करना है। काम धंधा करो, पर किसी का हक मत छीनो, किसी से बेईमाना मत करो, ठग मत बनो। जो ठग होते हैं उनकी सजा तो बहुत ही बुरी होती है। जो डाकू होते हैं परमात्मा उनको भी बख्श देगा, जो चोरी करते हैं उनको भी बख्श देगा, परंतु जो ठग होते हैं ना, वो कभी बख्शे नहीं जाते। परमात्मा की कचहरी में कोई रिश्वत, कोई बेईमाना कुछ नहीं होता। वहां तो जज भी वही है, काउंसलर भी वही है, सजा भी उसी ने देनी है और पार भी उसी ने करवाना है। परंतु जो ठग होगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। आप सभी ने देखा है, जो किसी की जमीन जायदाद ठगता है, कहते हैं उसके अंतिम संस्कार में जरूर जाना चाहिए कि वो अपने साथ कितनी जमीन जायदाद उठाकर गया है। हाथ पसारे आए थे, हाथ पसारे जाना है। पर जो किससे बेईमाना करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। ना जाने कितने वर्ष उसे यहीं इसी संसार में रहते हुए किस तरह से काटने पड़ते हैं। स्वर्ग नरक यहीं इसी धरती पर है,
स्वर्ग भी नरक भी यहीं धरती पर है। आपने देखा है किसी के बच्चे पैदा होते ही बीमार होते हैं या कोई ना कोई शारीरिक परेशानी होती है या कोई अंग काम नहीं करता, और हम कहते हैं इसके माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, बच्चा ऐसे हुआ। वो भी उसके कर्म थे। परमात्मा उसको ऐसी संतान दे देता है कि अब तुम भोगो, और वो उसे भोगना पड़ता है। ये ऐसी बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, कुछ भी परेशानी हो सकती है। परमात्मा अब ये नहीं कहता कि इस जन्म में नहीं, फिर दूसरे जन्म में या तीसरे जन्म में। कर्म जैसे होंगे कई जन्मों में भोगने पड़ते हैं। और जो ठग होते हैं वो तो हर जन्म में ही सजा पाएंगे। कभी भी ठग मत बनो। ठग मत बनो, किसी से बेईमाना मत करो। आप कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं या ना जाएं, परंतु किसी ठगी करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी सिर्फ सजा ही सजा है। आप चाहे ठगी करने के बाद 100 अच्छे कर्म करो, उन सब जितने अच्छे कर्म करोगे वो सब आपके व्यर्थ जाएंगे। वो कर्म कब खत्म होंगे तुम्हारे? किसी से अगर कोई ठगी करता है तो कर्म कब खत्म होंगे उसके? कई हजार वर्षों के बाद, और कई हजार वर्ष उसे ये कर्म भोगने पड़ेंगे। कई हजार वर्ष। आपने बुरे कर्म किए, किसी से ठगी मारी, उसके बाद आप हजारों अच्छे कर्म करो, उसके बाद सब कुछ त्याग दो। त्याग कर सोचो कि हमने तो साधना करनी है, हमने सब मोह माया छोड़ दी। पर जो ठगी मार के आपने कमाया उसका क्या? वो किसको दिया? अपने बीवी बच्चों को, उनको भी पाप का भागी बनाया। उनको भी आपने पाप का भागी बना दिया। आप तो भुगतोगे ही भुगतोगे, उन्हें भी साथ भुगतना पड़ जाएगा। इस चीज से बचो, ठगी मत मारो, प्रभु सिमरन करो, प्रभु के आगे प्रार्थना करो कि हे परम पिता परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, कुछ ऐसा कर्म हम ना करें अनजाने में भी कि जिसकी हमें ऐसी सजा भुगतनी पड़े। अनजाने में भी कोई हमसे ऐसा कर्म हो जाता है, उसकी भी हमें सजा भुगतनी पड़ती है। ऐसे कर्मों से बचें। सुबह शाम प्रभु का सिमरन जरूर करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे सिर्फ 5 मिनट करें, पर मन से करें, दिमाग से नहीं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। ये चीज़ें दिमाग में रख के अपने दिमाग पे बोझ मत दो। आप कहोगे कि ये मेरा काम हो जाए, मैं वहाँ जाऊँगा, ये सब करके आऊँगा, वहाँ इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, वहाँ ये सब दूँगा। क्या उसके घर में किस चीज़ की कमी है? उसी से मांग कर उसी को रिश्वत देने की सोचते हो। उसके पास कोई कमी नहीं है, उसी के आगे तुम भिखारी बनते हो और उसी को ही रिश्वत भी देते हो। जब हमारे घर का कोई व्यक्ति, कोई हमारा बीवी बच्चे या माँ बाप कोई बीमार हो जाता है,
हम तब सच्चे मन से प्रेयर करते हैं। ऐसी प्रेयर रोज क्यों नहीं करते? रोज उसके आगे अरदास क्यों नहीं करते? अरदास करते हैं तो वो सुनता भी है, परंतु जो ठगी मारता है वो जितनी मर्जी अरदास करे, जितनी मर्जी बेनती करे कि मैंने उसको ठगना है, उसको ठगना है, परमात्मा उसकी सुनता भी है, परंतु उसकी सजा जो आप सपने में भी सोचकर कांप जाएंगे, ऐसी ऐसी सजाएं होती हैं उनकी। कभी किसी से ठगी मत करें, बेईमाना मत करें, परमात्मा साथ देगा ही देगा। प्रभु सिमरन करें। राम निरंजन।